नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम शोध की विभिन्न पद्धतियों को समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए अपने विषय की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, शोध पद्धतियों को जानने से पहले हम यह जान लेते हैं कि शोध पद्धति आखिर है क्या। तो शोध पद्धति का अर्थ हुआ शोध करने का तरीका, यानी शोध किस तरह से, किस आधार पर, किस विषय पर, किस तरीके से किया जाता है या किया जा सकता है। तो दोस्तों, वैसे तो शोध की कई पद्धतियां हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख पद्धतियों को हम एक एक कर समझने का प्रयास करते हैं। तो शोध की पहली पद्धति है आलोचनात्मक शोध पद्धति। दोस्तों, शोध की इस पद्धति का प्रयोग प्रायः मानविकी विषयों के क्षेत्र में किया जाता है। इस पद्धति में शोधार्थी किसी लेखक की रचना की समीक्षा करने के बाद उसके गुणों एवं अवगुणों को आधार बनाकर शोध करता है। जैसे सूरदास, तुलसीदास, मलिक मोहम्मद जैसी की रचनाओं को आधार बनाकर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने त्रिवेणी नामक पुस्तक की रचना की है। वह आलोचनात्मक शोध पद्धति का ही उदाहरण है। शोध की दूसरी पद्धति है समस्यामूलक शोध पद्धति। तो दोस्तों, समस्यामूलक का अर्थ है समस्या के मूल में जाना या समस्या की जड़ में जाना, उसे जड़ से पहचानना। यानी शोध की वह पद्धति जिसमें समस्या के मूल में जाकर समाधान ढूंढने का प्रयास किया जाता है, उसे समस्यामूलक शोध पद्धति कहते हैं। प्रायः यह देखा जाता है कि शोधार्थी जब शोध विषय का चयन करता है तो वह ध्यान रखता है कि शोध से संबंधित विषय की पुस्तकें उपलब्ध हों, परंतु कुछ विषय ऐसे भी होते हैं जो अनछुए हैं या जिस विषय पर आज तक कभी कुछ सोचा नहीं गया है और आज तक उस पर कोई पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई है। कहने का अर्थ है कि समस्या को आधार में रखकर किया जाने वाला शोध समस्यामूलक शोध पद्धति है। यह शोध का सबसे उच्चतम स्तर है तथा बहुत कम शोधार्थी ही इस प्रकार की शोध पद्धति का प्रयोग करते हैं। शोध की तीसरी पद्धति है क्षेत्रीय अध्ययन पद्धति। तो दोस्तों, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि इस प्रकार के शोध के अंतर्गत किसी विषय पर क्षेत्रीय आधार पर अध्ययन किया जाता है अथवा क्षेत्रीयता को आधार बनाकर अध्ययन कर शोध किया जाता है। जैसे यदि कोई शोधार्थी झारखंड के कवियों या कथाकारों के विषय में शोध कर रहा है, लेकिन वह उसकी तुलना अन्य कवियों से करने लगे या अन्य क्षेत्र के वातावरण से करने लगे तो यह उचित नहीं होगा, क्योंकि क्षेत्रीय लेखक या किसी भी लेखक की रचना में उसके क्षेत्र विशेष का विशेष योगदान होता है, जहाँ से उसे प्रेरणा मिलती है। शोध की चौथी पद्धति है वैज्ञानिक शोध पद्धति। तो दोस्तों, शोध की यह आधुनिक पद्धति है। शोध की इस पद्धति के अंतर्गत वैज्ञानिक उपकरणों, प्रयोगों एवं तरीकों का उपयोग करके शोध के निष्कर्ष तक पहुंचा जाता है। शोध की इस पद्धति का प्रयोग प्रायः विज्ञान, भूगोल, कंप्यूटर आदि विषयों में किया जाता है। वहीं मानविकी विषयों में इस पद्धति का प्रयोग भाषा विज्ञान के क्षेत्र तक ही सीमित है। इस शोध पद्धति से मिले निष्कर्ष सटीक एवं उच्च गुणवत्ता वाले होते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार हमारा आज का यह विषय यहीं समाप्त होता है। आपको यह विषय कैसा लगा कृपया कमेंट में अवश्य बताएं। तो फिर शीघ्र ही मिलते हैं एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।